नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन थूजा ऑक्सीडेंटलिस के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, कुछ नई चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा और साथ ही साथ मैं आपको बहुत आसानी से थूजा समझाने की कोशिश करूँगा। कौन सी बुक से आपको पता ही है, होम्यो दवाओं के बोलते चित्र। तो इसमें जो थूजा के बारे में वर्णन है, बताया गया है, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा थूजा ऑक्सीडेंटलिस। इस बुक में जैसा कि लिखा हुआ है पूरा पढ़ के सुनाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा लास्ट में। तो पूरा वीडियो बहुत ही गौर से देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो चलिए, थूजा एक साइकोटिक दोषनाशक दवा है। थूजा एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है और बहुत ही इफेक्टिव एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है। गोनोरिया दबाए जाने के बाद उत्पन्न होने वाले रोग लक्षणों के लिए यह काफ़ी उपयुक्त दवा है। अगर कोई पेशेंट या उनकी फैमिली मेंबर, जैसे कि मान लीजिए कि आप हैं और आपको पहले गोनोरिया था, गोनोरिया की आपने मेडिसिन ली, या कोई भी एसटीडी थी आपको और उसकी आपने मेडिसिन ली, उसके बाद वो प्रॉब्लम तो ठीक हो गई, लेकिन फिर आपको वॉट्स की प्रॉब्लम हो गई, या फिर आपको और कोई स्किन डिसीज़ हो गई, या पेट संबंधित प्रॉब्लम हो गई, या कोई भी प्रॉब्लम हो गोनोरिया को दबाए जाने के बाद, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है थूजा। हमेशा ये याद रखना चाहिए, गोनोरिया के लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आगे चलते हैं सर। बच्चों को या बड़ों को एलोपैथिक टीका देने के बाद यदि कुछ कुपरिणाम आते हैं, मतलब एलोपैथिक टीका देने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं, तो दिखाई देते हैं, जैसे कि काली खांसी होती है या सूखी खांसी होती है, दमा का प्रॉब्लम हो जाता है उन्हें, चर्म रोग हो जाता है टीका लगाने के बाद, वैक्सीनेशन के बाद, या शरीर में मस्से वगैरह आ जाते हैं, तो इसका प्रयोग अत्यंत लाभकारी है। मतलब अगर किसी को वैक्सीनेशन के कारण साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं, प्रॉब्लम हुई है कोई वैक्सीन लगाने के बाद, तो थूजा ज़रूर यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक आपके लिए क्वेश्चन मैसेज सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिएगा कि ऐसी दूसरी कौन सी मेडिसिन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट के लिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। और आगे है कि रोगी पेशाब के वेग को रोक नहीं पाता है, उसके वेग को रोकने के लिए वो असमर्थ है। मतलब अगर आपको पेशाब लगी है तो आप बिल्कुल रोक नहीं पाएंगे, आपको तुरंत जाना पड़ेगा। इसीलिए ये बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, मतलब प्रोस्टेट की अगर प्रॉब्लम है आपको, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। गर्मी से रोग लक्षणों में वृद्धि होती है। गर्मी में इस समय थूजा के पेशेंट को प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, या गर्म जगह पर सोने से, जैसे गर्म बिस्तर में भी अगर वो सो रहे हैं तो उससे उन्हें प्रॉब्लम बढ़ जाती है, एग्रावेशन होता है। और ठंड से रोग लक्षणों में कमी होती है, ठंड से एमलरेशन होता है उन्हें और आराम लगता है। ठंडी में उन्हें आराम लगे और गर्मी में उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाए तो थूजा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कभी कभी ऊंची शक्ति के बजाय थूजा के मदर टिंचर का उपयोग करना चाहिए और ज़्यादा फ़ायदा इससे मिलता है। ये मैंने भी देखा अपने क्लिनिक में। थूजा मदर टिंचर एक्सटर्नली एप्लीकेशन के लिए, जैसे वॉट्स हैं उसमें आप लगा दें थूजा मदर टिंचर और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों। तो थूजा मदर टिंचर आप ऐसे अगर वॉट्स में 2-3 बार लगाएं तो वॉट्स बहुत जल्दी झड़ जाता है। आप थूजा मदर टिंचर पी भी सकते हैं, और पीना है तो लगभग 10 से 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार पिएं और 2 बार थूजा मदर टिंचर लगाएं। आगे बढ़ते हैं। मेरा एक अनुभव इस प्रकार है, वो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। पेशेंट का नाम भी लिख रहे हैं, श्री पटेल साहब, लेकिन पूरा नाम नहीं लिखा है, ये अच्छी चीज़ है, पेशेंट का पूरा नाम नहीं बताना चाहिए। मेरे पास आए और अपना हाल सुनाया। गर्दन पर कुछ लाल रंग के मस्से थे जो मसूर के दाल के आकार के थे। उसके बाद इनका रंग भी वैसा ही था, अधिक लाल ना था, मतलब लगभग स्किन के टेक्सचर जैसा। मस्से जो गर्दन में होते हैं सबको
इस समय बहुत प्रॉब्लम होती है गर्दन के मस्सों की। और कमीज़ उतारने के बाद देखा कि गर्दन और छाती पर लगभग 150 मस्से या उससे ज़्यादा मस्से थे। मैंने उनसे गोनोरिया का इतिहास पूछा, मतलब हिस्ट्री लिखी, कहीं गोनोरिया की प्रॉब्लम तो नहीं थी उन्हें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फिर भी मस्से का रंग व आकार वगैरह देखकर थूजा का चित्र मेरे सामने प्रकट हुआ, मतलब उन्हें थूजा समझ में आई कि थूजा देना चाहिए। मैंने थूजा 1M पोटेंसी में चिकित्सा शुरू की। 1M पोटेंसी में शुरुआत में उन्होंने दी। पहले ही सप्ताह में काफ़ी कुछ आराम हुआ और वह जो मस्से हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे। और उसके बाद करीबन 1.5 माह के बाद आराम होना जो है वो रुक गया। मतलब शुरुआत में उन्होंने थूजा 1M पोटेंसी पेशेंट को दी तो आराम लगा, लगभग 1.5 महीने तक काफ़ी मस्से सूखे और झड़े, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ और उसके बाद झड़ना बंद हो गए। उसके बाद उन्होंने थूजा 10M दी, सिर्फ एक मात्रा दी, मतलब सिर्फ एक बार दिया और 2 सप्ताह बाद रोगी को काफ़ी लाभ हुआ और 2.5 महीने के अंतर में रोगी पूर्णतः स्वस्थ हो गए। फिर 1 वर्ष के बाद पटेल साहब के भतीजे को मस्से हुए थे और उनकी उम्र 8 साल थी और मैंने उन्हें मूल अर्क दिया। मूल अर्क जो है वो उन्होंने खाने के लिए भी दिया, हालांकि खाने के लिए नहीं, पीने के लिए दिया होगा। तो मदर टिंचर में दी थूजा और पीने के लिए जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया कि 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार आप पी सकते हैं। और लगाने के लिए भी दिया। 1 महीने के अंदर मस्से पूर्णतः खत्म हो गए, पेशेंट को पूर्णतः लाभ हो गया। तो ये इस बुक में थूजा के बारे में वर्णन है, लिखा हुआ है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। थूजा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं रेगुलरली अपने पेशेंट को देता हूँ। और थूजा क्यों देता हूँ दोस्तों, लगभग क्लिनिक में 5% पेशेंट जो हैं वो वॉट्स की कंडीशन लेके आते हैं। वॉट्स मस्से लेके आते हैं, कॉन्स की प्रॉब्लम लेके आते हैं और आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। ऑनलाइन भी आप लोग पूछते रहते हैं। सभी में थूजा बहुत ही ज़्यादा लाभकारी दवा है, उपयोगी दवा है और इसलिए थूजा मैं बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करता हूँ। थूजा का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हाइड्रोजिनाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब थूजा के पेशेंट को पानी से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे डैम्प वेदर हो गया, थोड़ी सी नमी है अगर वातावरण में, तो थूजा के पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। या थूजा का पेशेंट अगर पानी ठंडा पी लेता है तो उससे उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लेकिन हवा अगर ठंडी चल रही है और सूखी हवा ठंडी चल रही है तो प्रॉब्लम जो है वो घट जाती है। तो इसका हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। थूजा का पेशेंट मोस्टली जो है वो पतला दुबला ही होता है। उसके स्किन में हमेशा कोई ना कोई रोग होगा, मोस्टली वॉट्स होंगे या एक्जिमा होगा। और एक्जिमा जो है वो ओवर ग्रोथ होगा। जैसे एक्जिमा बहुत सारे तरह के होते हैं, स्किन डिसीजेस बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन थूजा का जो चर्म रोग है वो थोड़ा सा उभर के आएगा। मतलब अगर किसी को ओवर ग्रोथ है, नॉर्मल ग्रोथ जैसे हमारी ये ग्रोथ नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर अगर एक वॉट्स हो जाए तो वो उभरा हुआ हो जाता है, वो ओवर ग्रोथ है। तो ओवर ग्रोथ के लिए थूजा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ओवर ग्रोथ में ट्यूमर्स आते हैं, ओवर ग्रोथ में कैंसर आता है, ओवर ग्रोथ में वॉट्स आते हैं। और ट्यूमर, वॉट्स ये बहुत ही आम समस्या है। तो चाहे वो लाइपोमा हो, चाहे वो फाइब्रोमा हो, चाहे वो कार्सिनोमा हो या बेनाइन ट्यूमर हो या कैंसरस ट्यूमर हो, थूजा का हर ट्यूमर में उपयोग है। और बहुत सारे पेशेंट मैंने ट्यूमर के थूजा दे के ठीक किए हैं। तो थूजा ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ट्यूमर के पेशेंट को ज़रूर देना चाहिए। अब चलते हैं कि अगर किसी को पेट संबंधित प्रॉब्लम है और पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, अपच बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन है और अगर उसे वॉट्स भी हैं, ध्यान रखिएगा कि अगर पेट की प्रॉब्लम है और चेहरे पर वॉट्स हैं या गले पर वॉट्स हैं, थूजा देंगे, वॉट्स तो कम होगा ही होगा, पेट की समस्या भी ठीक हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है पेट की समस्याओं के लिए। अब आगे चलिए, अगर किसी को यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, पेशाब की समस्या हो, जैसे किडनी में इन्फेक्शन हो जाए या किडनी जो है वो धीरे धीरे फेल हो रही हो पेशेंट की, पेशेंट डायलिसिस का पेशेंट हो या उसका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा हो और एल्बुमिन निकल रहा हो, तो आपको ध्यान ये देना है कि अगर पेशेंट को
किडनी में ओवर ग्रोथ है, जैसे कि किडनी में सिस्ट है, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं जिन्हें किडनी में सिस्ट होता है और साथ ही साथ उनकी किडनी धीरे धीरे ख़राब हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को अगर आप शुरुआत में थूजा देंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ अगर किसी को पहले थोड़ा सा गोनोरिया की प्रॉब्लम हो और वाइट वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो और उसके बाद धीरे धीरे वो किडनी में प्रॉब्लम बढ़ गई हो और फिर उसके बाद क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ने लगा हो, तो गोनोरिया के सप्रेशन के कारण अगर किडनी की प्रॉब्लम बढ़ जाए तो थूजा ज़रूर देना चाहिए। बहुत ही अच्छी, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों अब चलते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण की तरफ। थूजा एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स आजकल आम है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, जैसे कि पीसीओडी हो गया फीमेल्स में, और जैसे कि T3 T4 TSH थायराइड की प्रॉब्लम हो गई। तो अगर एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स हैं और उसके कारण आपको प्रॉब्लम है तो आप देखेंगे कि थूजा के लक्षण काफ़ी कुछ उभर के आते हैं एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स में। थायराइड के पेशेंट को भी देख लीजिए कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो मोस्टली हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, और ऐसे में अगर आप थूजा देते हैं तो थायराइड की प्रॉब्लम ठीक होती है। पीसीओडी के लिए तो ये बहुत ही लाभकारी मेडिसिन है, इसको देना ही पड़ता है पीसीओडी पेशेंट में। और अगर किसी को ग्रोथ हार्मोन की कमी है तब भी आप थूजा दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो थूजा एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ऑटो इम्यून डिसीजेस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ऐसी बीमारी जिसका कोई दवा ना हो, मतलब आपको समझ में ना आए कि क्या दवा देना है, तो दो मेडिसिन आपको ज़रूर देना चाहिए, खासकर ऑटो इम्यून डिसीजेस में। पहली मेडिसिन है थूजा और दूसरी मेडिसिन है नक्स वोमिका। थूजा मैं बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसीजेज में देता हूँ और साथ ही साथ एलोपेशिया की कंडीशन में, एंडोजेलिक एलोपेशिया हो गया या कोई भी ऑटो इम्यून डिसीज़ है तो ज़रूर देता हूँ। SLA की प्रॉब्लम हो गई, इसमें भी थूजा बहुत बढ़िया काम करती है और लक्षण भी बहुत सारे मिलते हैं। तो अब ये लास्ट में सवाल उठता है कि थूजा किस पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। दोस्तों ज़्यादातर मैं थूजा 200 पोटेंसी में यूज़ करता हूँ, 1M पोटेंसी में यूज़ करता हूँ, 10M पोटेंसी में यूज़ करता हूँ। तो मिडिल हायर मतलब 200 पोटेंसी, मिडिल पोटेंसी 30 हो गई, उससे थोड़ी ऊपर वाली पोटेंसी मतलब 200 पोटेंसी सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, 1M पोटेंसी और कभी कभी 10M पोटेंसी भी मैं यूज़ करता हूँ। तो ज़्यादातर अगर ऑटो इम्यून डिसीज़ है, पुरानी बीमारी है, तो थूजा आप 1M पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। अगर सेमी क्रॉनिक डिसीज़ है, जैसे कि मान लीजिए कि 1 महीना 1.5 महीने से प्रॉब्लम है, तो थूजा आप 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। वॉट्स की कंडीशन में थूजा 200 1M आप यूज़ कर सकते हैं। अब रिपीटेशन ऑफ थूजा कैसे रिपीट करें, सबसे पहले मैं बता दूं कि थूजा की एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि थूजा के एग्रावेशंस बिल्कुल नहीं होते, ना के बराबर हैं, और थूजा आप रिपीट कर सकते हैं। इसे आप दिन में 2 बार दे सकते हैं, जैसे थूजा 200 2 बूंद सुबह शाम दे सकते हैं, थूजा 200 2 बूंद सुबह सुबह भी दे सकते हैं, और थूजा 1M चाहे तो आप 2 बूंद सुबह सुबह या 2 बूंद रात में, मतलब दिन में 1 बार दे सकते हैं, सप्ताह में 2 बार दे सकते हैं। थूजा 10M सप्ताह में 1 बार ले सकते हैं। तो रेपिटेशन के लिए भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाती है। सल्फ़र जैसी मेडिसिन है कि एग्रावेशन हो जाएगा, आपको चिंता है, इतना ज़्यादा चिंता करने की भी मेडिसिन ये है नहीं। तो बिना चिंता के, बिना एग्रावेशन के, बिना किसी टेंशन के ये बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती है। और थूजा के बारे में आपको बहुत बढ़िया ज्ञान होना चाहिए अगर आप होम्योपैथी में इंटरेस्टेड हैं, होम्योपैथी कर रहे हैं, होम्योपैथिक क्लिनिक है आपकी, तो ज़रूर हमेशा आप थूजा पढ़ें। और ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे बताएं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे शेयर की बटन दी गई तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।